अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के कद्दावर नेता, पार्टी के युवा चेहरे मयंक मौली मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर जब बातचीत होगी तो उसी सवाल पर बातचीत होगी जो इन दिनों बिहार की सियासत का सबसे मौजूद सवाल है। चाचा भतीजे पर भारी पड़ेंगे या भतीजा चाचा को मात दे देगा? विरासत की लड़ाई में हाजीपुर सीट को लेकर जो जंग छिड़ी है, उस जंग में मयंक मौली जी, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और आक्रामक ढंग से चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनकी पार्टी के कुछ बड़े नेता उन सीटों पर भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, दूसरी सीटों पर भी जो आपके खाते में है, आपकी सिटिंग सीट है। जैसे नवादा के बारे में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि नवादा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। सवाल यह है कि कितनी कुर्बानी आप देंगे या कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं भी या नहीं भी है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दूसरी सीटों पर अगर कुर्बानी दे भी देंगे, छोड़ भी दें, हाजीपुर क्या छोड़ेंगे आप? देखिए, हास्यास्पद बयान है ये। आपने जिनका नाम लिया उनका और उनके जो एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कभी लतखोर पार्टी से कहकर नवाजा करते थे। तो इस हास्यास्पद दावे के पीछे सच्चाई असल में ये है कि बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। चिराग पासवान जी सारी सीटों का नाम ले लेते हैं सिवाय एक सीट के, उसका नाम है जमुई। मुझे ये पूछना है और पूरा बिहार ये जानना चाहता है कि जिस जमुई ने आपको 2 बार से सांसद बनाया, आपको सदन पहुंचाया, आप आज इस काबिल बन पाए हैं कि आज आप 2 शब्द बोले तो आपको, या कल को आप सांसद ना भी रहे तो भी आपके नाम के आगे पूर्व सांसद जो है वो जमुई के ही नाम से लगेगा। क्यों डर सता रहा है? क्या ऐसा डर है भैया? जमुई आपके लिए भूत बंगला सरीखा ऐसा अछूता व्यवहार क्यों जमुई के साथ भैया? काहे डर है आपको? किस बात का डर है? क्यों भाग रहे हैं? तो असल में सच्चाई ये है कि विगत 9 वर्षों में जो बिहार में कहावत है कि लिफाफाबाजी छोड़ के और हवाबाजी छोड़ के इन्होंने कुछ किया तो है नहीं। आज अंत परीक्षा के समय जब पूरा जो एक विद्यार्थी पूरे साल जो सिर्फ अपना समय बर्बाद करता है, परीक्षा के समय उसे ऐसे ही डर लगता है। वो या तो ये कल्पना करता है या ये दुआ मांगता है कि या तो बारिश आ जाए, परीक्षा कैंसिल हो जाए, मास्टर साहब का गोड़ टूट जाए। यही सब उसी उसी कहिए कवायद में श्री चिराग पासवान जी जो हैं वो लगातार अपनी कहिए कि अनर्गल प्रलाप जो उनके हम सुन रहे हैं, कभी एयरपोर्ट पर, कभी किसी शादी समारोह में, कभी किसी मंच से, जहां ये निकरण प्रकारण कैसे भी हाजीपुर पर, जिसको बिहार में कहते हैं ना, जमकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मयंक मौली जी, इतना महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हाजीपुर सीट पर कौन लड़ेगा, पशुपति पारस या निसंदेह मेरे नेता लड़ेंगे। महत्वपूर्ण सवाल अब ये हो गया है कि अगर पशुपति पारस के खाते में हाजीपुर सीट नहीं जाती है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लेंगे? क्या करेंगे? हमको चिराग पासवान समझे हैं क्या आप? हमारे नेता को कि भैया मौका मिला तो इधर, और भाजपा की गोदी में बैठ के राष्ट्रीय जनता दल को लव सिग्नल भेजने वाले चिराग पासवान समझे हैं क्या आपको? हमारे नेता ने खुले शब्दों में, आप उस मंच के गवाह हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि जीते जी अपने अंतिम समय तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, वो चाहे राजनीतिक लेना देना हो या ना हो। ये चिराग पासवान थोड़ी है भैया कि 2020 में जिस नरेंद्र मोदी का, जिस कहिए कि नीतीश कुमार जी का, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, भगवान भी आकर कहेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि मैंने कसम खाई है नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो राजनीति में ऐसी कसमें तो खाई जाती है। नहीं देखिए भैया, मैं जीतन राम मांझी को और मैं चिराग पासवान को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने नेता को जानता हूँ। मेरे नेता अपने शब्दों पे कायम है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए भैया आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं? मेरे नेता जो केंद्रीय कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला करके 39 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें इकलौते घटक दल के तौर पे कैबिनेट में शामिल है। देश के वीवीआईपी सूची में 11वां नाम है उनका, उनको जो प्रोटोकॉल मिला हुआ है। चाहे भारत सरकार का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम विगत 1-1.5 वर्षों में नहीं हुआ है, चाहे वैश्विक पटल पे हो, चाहे G20 हो, चाहे नौकरियां बांटना हो,
कहाँ मेरे नेता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे रखा, या कहाँ उनको कोई मौका देने से चूके हैं, और कहाँ मेरे नेता ने कहीं भी किसी युवा मोदी जी, नेता से कम में भी कोई कार्य करने की कोशिश की हो। हर जगह वो बीसी साबित हुए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, किसी हवाबाज नेता, किसी की लिफाफाबाजी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जो अनर्गल प्रलाप करना करे। अभी हालिया शामिल हुए हैं, 39वें दल है, कब तक रहेंगे ये कोई नहीं जानता है। नहीं, मयंक मौली जी, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो चिराग पासवान को तो एनडीए का हिस्सा हैं, वो एनडीए की बैठक में शामिल हुए, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। लगता नहीं आप बीजेपी के फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं, जो बीजेपी उन्हें एनडीए का हिस्सा बताती है नहीं, मेरे मेरे नेता के बयान का गलत मतलब निकाला गया। मैं फिर वही बता रहा हूँ, ये हालिया शामिल 39वें व्यक्ति हैं। इनकी जो कहिए राजनीतिक समझ और इनकी जो विश्वसनीयता पे सदैव प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, उन्होंने उस संदर्भ में वो बात कही है कि ये आज भले आ गए हैं, एक मीटिंग में बैठ गए हैं, ठीक है, ये कब तक रहेंगे ये कोई नहीं जानता। और वो उसका प्रमाण अभी आपको मिल गया, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव में इन्होंने एनडीए में शामिल होने के ठीक बाद, जो कहिए राजस्थान में 12 सीटों पे और यहाँ पे मध्य प्रदेश में 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को हराने के लिए अपने कैंडिडेट उतारे। ये दूसरी बात है कि इनको जो वोटिंग प्रतिशत मिला वो नोटा से भी के कंपैरिजन में 0.01% का वोटिंग प्रतिशत इनको हासिल हुआ। जनता ने आईना दिखाया है ऐसे करके इनको, इनके जो कथित नकली हनुमान वाला जो इनका जो अवतार है, उसको ऐसे आईना दिखा रहा। और पलटी मारने में तो ये नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अब जैसे चुनाव हारे हैं बुरी तो नहीं कहूंगा, मतलब जब कह रहा हूँ कि जब नोटा से भी 0.01% जिस व्यक्ति को कहिए कि उसको मत हासिल हुआ होगा, अपने उन 12 तथकथित जो उनके प्रत्याशियों हैं उनकी सुध लेना छोड़ दीजिए, तुरंत पलटी मार के इन्होंने एक अकेला सब पे भारी वगैरह का पोस्ट कर दिया कि हाँ भैया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और यही काम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे। बिहार में जब चुनाव हुआ था 2020 में, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 6-7 सीटों पे चुनाव पर, और विशेषकर 2 सीटों का जिक्र करूंगा, राघोपुर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को, और हसनपुर अपने दूसरे छोटे भाई जो तेज प्रताप यादव को जिताने के लिए इन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता का चुनाव का जो कार्यालय होता है वो तक खुलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनके दोनों कथित भाई जो हैं वो किसी भी प्रकार सदन पहुंचे और वोटों का बिखराव हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारे। और यही काम इन्होंने अभी फिर किया है। तो मैं यही बार बार कहता हूं भैया कि ऐसे ये कौन से घटक दल हैं भैया, कि 38 दल जो थे, 38 दलों में से कोई भी जो है वो अपने नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आप चुनाव लड़ने नहीं गया, बनिस्पत उनको मदद ही की। सारे लोगों ने अपने कैडर और यथाशक्ति के हिसाब से। ये कौन से नए वाले सदस्य आए हैं भैया? इनको ये कौन है जो कि खिलाफ में भी चुनाव लड़ेंगे, हराने का हर साजिशें करेंगे, राजद से भी प्रेम करेंगे? आपको वो मंजर याद दिला दूं, आपके पास आपके आर्काइव में वो वीडियो जरूर होगा, जब ये जिस दिन कहिए कि ये एनडीए की जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं ज्वाइन करके आए थे, उसके ठीक अगली सुबह जब ये पटना पहुंचे, पत्रकारों का हुजूम लगा हुआ था। पत्रकारों को इन्होंने क्या कहा कि लालू प्रसाद यादव इज द मैन ऑफ वर्ड। लालू प्रसाद यादव मेरे अभिभावक हैं, उनसे बड़ा बिहार में कोई नेता नहीं है। यस, तेजस्वी यादव एंड तेज प्रताप यादव आर माई ब्रदर्स। और 10 सर्कुलर रोड में मेरे भाई बहन कथित बहनें रहती हैं। एक तरफ एक रात पहले आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर पर कहिए लिपटते हैं, गिरते हैं, उनको उनकी तस्वीरें वायरल कराते हैं कि आप मोदी के कथित हनुमान हैं, और अगले दिन आकर के आप लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता बताते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए। ये कैसा टू टाइमिंग है भैया? ये कौन से हनुमान है? मयंक मौली साहब, वक्त की कमी है, एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे। झटके लगे हैं आपको और चिराग पासवान ने झटका दिया है। बड़ा नायाब गठबंधन नहीं चल रहा, गठबंधन का बीजेपी एनडीए में है, आप एनडीए में है, पशुपति पारस एनडीए में है, सब लोग एनडीए में हैं, और एनडीए का एक सहयोगी दल दूसरे सहयोगी दल के सांसद को अपनी पार्टी में शामिल करा लेता है। वीणा देवी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया चिराग पासवान ने। देखिए, मैं सबसे पहले वीणा देवी प्रकरण को भी स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय वीणा देवी जी जो कि वैशाली से सांसद है, वैशाली लोक जनशक्ति पार्टी की परंपरागत सीटों में से एक सीट रही है।
तो जी। उस सीट पे हमने आपको अभी मैं जो आपको पूर्व में ले चलूं, 2014 में वहां से हमारे सांसद कोई और थे, 2019 में मैडम आई, 2024 में फिर कोई और हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। और ये वस्तुस्थिति हमारे नेता ने श्रीमती वीणा देवी जी को आज से 7 माह पूर्व लगभग उनको स्पष्ट कर दी थी। क्यों? क्योंकि कैडर के तरफ से और वहां के लोकल जो पब्लिक है और जो आम जनता की तरफ से इनके लिए फीडबैक ठीक नहीं आ रहा था। माननीय जी। प्रधानमंत्री जी के जितने भी विकास कार्य हैं, उनका कहिए सड़क पे उनका जो योजना के लाभार्थियों तक में क्रियान्वयन जो वो श्रीमती वीणा देवी जी ठीक से नहीं कर पा रही थी। हमारे जी। नेता ने उनको बुला के ये स्पष्ट कर दिया कि हम आपको दोबारा रिपीट कर पाने में अक्षम है, हम आपको रिपीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से उन्हें पूरा के भैया, उसके बाद से आपने देखा घूम घूम के कहाँ कहाँ नहीं गई, कभी दिल्ली गई, कभी कहाँ गई, कभी प्रसाद खाने गई। चिराग पासवान जी ने भी खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए अलग अलग मौके पे उनका इस्तेमाल किया। वो आज भी उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकट दे देंगे क्या? आप पूछिए उनसे, दे देंगे क्या टिकट? नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे। वो मैं आपको लिख के देता हूँ, टिकट दे भी कहाँ से देंगे भैया? टिकट, वो सीट तो हमारी है, परंपरागत सीट जो है समस्तीपुर हो गया, जिसपे कि हमारे कहिए कि पुराना दावेदारी है। उसके हमारे वर्तमान सांसद है, हमारे पूर्व सांसद वहां से रहे हैं, हमारे नेता दिवंगत नेता की वो सीट रही है। वैशाली हो गया, हाजीपुर हो गया, ये हमारा कैडर वोट का सीट है, इससे ठीक है। कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जी। मैं साहब, हम आपकी व्यस्तता भी समझते हैं, लेकिन मौका चुनाव का है, गहमागहमी बहुत है, तो हम आपको परेशान करते रहेंगे, आपका समय हम लेते रहेंगे और एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। अभी विदा लेते हैं और हमें अपना समय देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।